मेरा बिजली का बिल टोटल है 10,000 रुपये है, जबकि ना ही मेरे घर में टीवी है, ना ही फ्रिज है, सिर्फ मेरे घर में ये एक बल्ब है और ये टेबल फैन है। ये कौन सी कंपनी से सप्लाई हो रही तुम्हारी बिजली? पप्पू पावर। मैंने क्लास 4 में पढ़ा था कि जितना गड्ढा खोदोगे उतना ही पानी मिलेगा, और उसी तरह जितनी ही बिजली की खपत होगी उतना ही बिल मिलेगा। मैडम मैं हूँ रोशनी लकेरा, इनमें से एक पति है मेरा। मैडम रमेश की शादी हो गई, जबकि ये शादी करना नहीं चाहता था। क्यों, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे नहीं ना, साइड इफेक्ट नहीं, मतलब दरअसल इसने कसम खा रखी थी कि ये आजीवन कुंवारा रहेगा 13वें महीने में। क्यों रमेश? अबे यार सुरेश, अब शादी हो गई ना, अब ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे अब भाड़ में जाए कसम यार, लालटेन के अंधेरे में। सुनिए जी। हाँ? अरे तुम्हारा सुनिए जी ना, मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। वो क्या है ना जी, मेरी शादी तो सुरेश जी से होने वाली थी ना, तो मुझे आदत सी हो गई है। मुझे तो सिर्फ शादी से मतलब है। हाँ। अबे जब आपस में ही बतियाना था तो किसी गार्डन में बैठ लेते, बेंच खींच के पेड़ के नीचे। हाँ? न यहाँ के छीलने आए हो, न कद्दू न कटहल। दरअसल हुआ ये मैडम कि ये रोशनी। भाभी बोल। हाँ रमेश, सॉरी मैडम, ये इसकी शादी मेरे साथ तय हुई थी मैडम, जबकि शादी हो रमेश से गई है 13वें महीने में। बावड़े होती नो नहीं, आर यू मेड? नहीं, शादी जब सुरेश से तय हुई थी तो इस रमेश से कैसे कर ली? मुझे तो सिर्फ शादी से मतलब है। देखो यार, जो भी बात है, दिन है कि रात है, सर्दी है या बरसात है, खुल के बोल डालो भाभी जी, बंद जुल्फों को खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तान पूरा छिड़ गया, पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम एक नंबर की मगरमच्छ नहीं है, मेरा मतलब एक नंबर की डायनासोर ही नहीं है, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। बात समझ में आ रही है आपको? गुस्सा? अरे गुस्सा तो मुझे आ रहा है पप्पू पावर कंपनी पे। एक मिनट, नहीं बीच में पप्पू पावर कंपनी कहाँ से आई? अरे मैडम सब उसी का किया कराया है। वो क्या है ना, मंडप सज चुका था, बाजा बज चुका था, बाराती आ चुके थे, खाना खा चुके थे, इतने में पप्पू पावर कंपनी ने हमारे घर की बिजली काटी। इसलिए शादी तो रुक नहीं सकती थी, इसलिए अंधेरे में शादी हो गई। और शादी होनी सुरेश से थी, लेकिन अंधेरे में रमेश से शादी हो गई तुम्हारी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे यहाँ की बिजली काटी क्यों? अब क्या बताएं मैडम, पप्पू पावर कंपनी वालों ने 20,000 का बिल भेजा था मेरे बापू को। अब बताएं हम कहाँ से लाए 20,000 रुपए? तो उतनी बिजली यूज हुई होगी ना। अरे नहीं, देखिए क्या है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए मैंने इनके घर का मीटर, यूनिट और सब कुछ बिल वगैरह सब चेक किया है। मैडम ऐसा है कि इनके घर का जो बिल है, मतलब यूनिट जितने खर्च हुए उतनी बिजली यूज हुई नहीं है 13वें महीने में। हाँ, यो सब मन ने एक टाइप का गोरख धंधा दिखे। तू हमारी बात सुन सुरेश, थारे संग तो जो होना था वो हो गया। इस जो है टाइम फेर को कोई अब बदल तो सकता ना है। होनी थी शादी इसकी उससे, तो वो तो हो गई। पर अगर तू यो ना चाह रहा है कि इस शहर के बाकी सुरेश भी थारी तरह कुंवारे रह जाएं, तो तू हमारी मदद कर। बोलिए। भाई तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो एक काम कर, तू जरा कुछ घर जो है सैंपल घर छांट ले, उन घरों की जाके मीटर रीडिंग ले, और जाकर यो भी पता कर कि उन घरों में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, मतलब बिजली की खपत कैसे कैसे हो रही है, किन किन प्रोडक्ट्स की वजह से, चीज़ों की वजह से। ठीक है ना? इस काम में गुलगुले थारी मदद करेगा। यस! फिर पूरे सबूतों के साथ मैं लड़ूंगी जनता के लिए बिजली की लड़ाई। ठीक है मैडम, मैं तैयार हूँ। भी कमाल करते हो, बता रहे तो चाहिए ना। मुझे पहले पता होता तुम्हारे घर पे इतना अच्छा पुलाव बनता है तो मैं खाना खाने रोज आता तुम्हारे यहाँ। तुम भी और खाना? नहीं मैडम, बस कुछ बदहजमी सी हो रही है। वो सुरेश को बुलाया था ना आपने, ले आया सुरेश। हाँ तो भाई सुरेश जी,
पता किया लोगों के घर में कितनी बिजली की खपत हो रही है? जी मैडम, मैंने सारा पता लगा लिया है। मैडम ये देखिए, ये है रावणपुर के 100 घरों की मीटर रीडिंग और उनके बिजली के बिल 13वें महीने में। मैडम, इन सब के घरों में पप्पू पावर की यहीं से बिजली आती है। और मैडम देखिए आप चेक करके सबके बिजली के बिल कितने ज्यादा आए हैं। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। थैंक यू फॉर योर हेल्प। फिर काम होगा बुलवाएंगे, जाओ। जी, लेकिन मैडम वो मेरा छोटा सा एक काम था। हाँ, वो तुम्हारा छोटा काम होगा 13वें महीने में। 13वें महीने में? ओके मैडम। मिश्राला, हमने इसकी बात सुनी और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बिल इतना ज्यादा आता क्यों है, जबकि लोग इतना कंज्यूम तो करते हैं नहीं। वही तो कैच है सर, जो समझना है। पर फिलहाल मैं यो समझ रही हूँ कि किसी और को समझा दूँ, क्योंकि कोई है जो समझ के भी ना समझ हो रहा है। इसलिए हमारी समझ के हिसाब से तो हमारी गोली ही उसे समझा पाएगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। रियली? तो हड्डियों ने चटका दूंगी, उसमें मिर्चा भर दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो कोने में तो आई है। मेरा मतलब है ये पप्पू पावर वालों को घेरने का आइडिया ये है। आइडिया अच्छा है। शिकारी को शिकार बनाने के लिए जाल सर बिछाएंगे। हाँ, बिछा देंगे जाल, लेकिन हमें अगर जाल बिछाना है तो बताइए तो सही, करना क्या है? हाँ तो सर, मैडम आप सर को आइडिया बताइए, तब तक मैं इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए बिल्लू और गोपी को जरा चार्ज करके आता हूँ। ऐसा कर लो सर, नजदीक आइए, आइडिया सुनिए जल्दी। गुड आइडिया सर। जरा और पास आई ना। हाँ, दीवारों के भी कान हो। हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और। Excuse me, one second. चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना, वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। Why? सर मैं ये बता रही हूँ कि क्या हुआ मिश्राला, क्या हुआ? आइडिया बता। आइडिया नहीं सुना, हम गुलगुले से सुन लेंगे ना। All the boys will get together and listen to the idea. Okay? Okay. Men, I tell you, who can understand them? बॉस बस आते ही होंगे। बॉस, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मीटर ऑन है। कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं? बिजली मेरी कमजोरी है। आप ही ना बॉस, सबके सामने कह देते हैं मीटर ऑन है। So cute, हैं? अजीब, मैं हूँ मिस्टर बसीन, चालू है हमारी मशीन। और देखिए, हम हैं इनके मैनेजर टीटू टंडन है जी। बताइए जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए क्या है कि चाइना की एक बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, चिन चिन चवालिया, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहती हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ये कर सकते हैं जी क्या? देखिए, फैक्ट्री अगर लगेगी तो बिजली भी जलेगी, और बिजली तो आपकी है, हैं? बिजली तो मेरी ही है। आप ही ना बॉस, सबके सामने बोल देते हैं मीटर ऑन है। देखिए, आप अपनी ये पर्सनल बातें हैं बाद में कर लीजिएगा। क्या है कि हमारी मैडम जो है वो कल यहाँ पर इंडिया में आ रही हैं। अब वो चाहती हैं कि एक बार आपके साथ एक मुलाकात, यानी क्या एक मीटिंग सी हो जाए, क्योंकि हमें करीब 1-8 करोड़ की बिजली तो लगेगी। एक काम करिए, आप लोग जाइए और मैडम को लाइए, फिर हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? चलो बिजली, अच्छा जी। ओके बॉस। काम हो गया है, काम हो गया। हो गया सर, हो गया। हेलो चुड़ाला, हाँ, हमने दाना डाल दिया और मोस्टली वो चुग भी लेगा। हाँ, साइड से हमने उसकी सेक्रेटरी को 10 लाख का ऑफर दे दिया, वो कर देगी हमारा। अच्छा सुनिए, वो आ रही है, हम फोन करते हैं आपको।
नहीं ये सब तो सही है, पर यो जो मैं मुहिम चला रही हूँ महिला सुरक्षा अभियान की, और जो पैंतरे मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, अभी तक आपने कोई यूज किया, कोई काम आया पैंतरा? मैडम मेरे काम आया ना। मैंने एक मंचले को ना पार्क में धो डाला और एक छेड़ू की ना बस में जमकर पिटाई कर दी। बेचारे हैं? कह रहा है कुछ? नहीं मैं वो मतलब कि बेचारी मिसेस गुलाटी कितना अत्याचार करती हैं दुनिया इन पे। वेरी गुड भाई, मिसेस गुलाटी के लिए एक बार तालियां। चलिए ये आज का पैंतरा। आज का पैंतरा सिखाने से पहले मैं एक बात आप लोगों ने बताना चाहूंगी कि जो आदमी एक छोरी पे हाथ उठावे या किसी नारी पे अटैक करे, वो आदमी होवे एक कायर, बुज़दिल, कमजोर आदमी। एक असली मर्द कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। और ऐसे आदमी की, ऐसे कायर आदमी की एक होवे स्पेशलिटी कि वो कभी भी आपको सामने से आप पे वार नहीं करेगा, छुप के पीछे से आपने दबोच लेगा, है कि नहीं? तो ऐसे पीछे से कोई आदमी अगर आपको दबोच ले तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, के पैंतरा अपनाएं, कैसे उसको हरा के वहां से भाग लें, यो आज मैं आपको सिखाऊं। आओ भाई, मन ने पीछे से आके पकड़ो, गोपी आओ। वेल मॉम, मैं तो आपको मम्मी जी कहता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? वो दुनाली बंदूक लाना इसकी, मैं जरा मम्मी दिखाऊं इसको। मुझसे बड़ा लफंगा कौन है जी? आ मन ने आके पकड़ पीछे से। और जो है ना एक भोंपू ले ले, लाउड स्पीकर अनाउंस करता हुआ, चल 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 चल, तू अंदर जाके पोंछा मार चौकी में, जाले झाड़, चल। वो भैया वो मेज के नीचे जरा चाय गिर गई थी, देख लेना। चल बिल्लू तू आजा। ओए होए 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 होए। तू बढ़िया गुंडा है यार, शकल भी थारी गुंडे जैसी, आजा। तो ये भी यो गुंडा है, यो पीछे से आके मन ने दबोचेगा और मैं एकदम बेख्याल अपने ख्यालों में खोई हुई छोरी जो जा रही हूँ। ओके चल। ये गुंडे ने पकड़ लिया, ये अगर झुलाए, झूल जाना, पकड़े तो जरा बॉडी ने मतलब ठीक है ना, ऐसा कंफर्टेबल रखना और फिर ग्रिप लेना अपनी लेफ्ट कोहनी से, ताड़ उसके मुंह पे यो, फिर राइट कोहनी से मुंह पे यो, और फिर अपना पैर उसके पैर पे यो। फिर भाग लेना है, सबसे जरूरी काम क्या करना है, वहां से भाग लेना है। क्लियर? कौन करेगा? ये आ जाएंगी मिसेस त्रिपाठी मैडम, ये चिमरखी सी भी है, इनको जरूरत है सेल्फ डिफेंस की। चल हट। आइए मिसेस त्रिपाठी, आप आएंगी? अरे क्यों नहीं भाई, ऐसे मना करने से नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं, पहले देख लो, फिर जब आए कॉन्फिडेंस तो तुम ट्राई करो, पर ट्राई सबने करनी है। चलो बोलो कौन आएगा फिर? मैडम मैं आऊं? ना मैडम, सबको मना किया हुआ है। कोई नहीं, ये तो डेवलप होगी केमिस्ट्री। कोई नहीं, आओ मिसेस गुलाटी, सब लोग ध्यान से देखो, ऐसे नाना नहीं करना है, करनी है सबने प्रैक्टिस। हाँ तो भाई मिसेस गुलाटी एक कमजोर, अबला, छुई मुई सी नाजुक कन्या है, और तू गुंडा है, शेर एकदम है। चला पकड़ पीछे से, दो को खत्म करके आइए मैडम। कोई नहीं चल। गुलाटी, हाँ चलो भाई, ये गुंडा आपको पकड़ेगा। मिस गुलाटी आगे देखिए, आपको पता नहीं है कि आपके पीछे खतरा है। गुंडे ने आपको पकड़ा पीछे से, यो लेफ्ट कोनी मुंह पे, राइट कोनी मुंह पे, अब पाँव उसके पाँव पे, भागो। करो करा बेटा, चलिए चलो। गुलाटी ये लग गई है।
ये सही था, ये सही, गुड। अरे भाई क्या हुआ? आपकी मैडम अभी तक नहीं आई? हमारी मैडम चिन चिन चबा लिया, आती ही होंगे। आप जरा वेट तो कीजिए। हाँ? चिन चिन, प्लीज प्लीज। ब्यूटीफुल चिन चिन। हमारी मैडम चिन चिन चबा लिया। आइए आइए मैडम, आइए आइए, बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। चिन चिन, let me introduce everybody here. She, of course, Miss Chin Chin Chabalia, beautiful girl from China. और ये है मिस्टर पप्पू, a very big businessman from here. और ये है इनकी साइड हीरोइन। वाओ, लवली लवली मिस्टर पप्पू। जी जी। हम आपके साथ डील करना चाहता है। हम आपको अपना हजारों करोड़ का कंपनी में 10% का पार्टनर बनाना मांगता है। क्या? हजारों करोड़? सच? बॉस, डील अच्छी है, कर लीजिए। वैसे भी हम कितनी हेरा फेरी करते हैं। मीटर ऑन है ना बॉस? ठीक है ठीक है। अरे बताइए भाई, डील क्या है? ये है कि हमारा कंपनी का बिल बहुत ज्यादा आता है, टू मच करोड़ों में आता है, करोड़ों में। उसको तुम 5-10 लाख में निपटा दो ना यार। अरे मंजूर है, अरे हमको मंजूर है भाई। और आपका बिल जो है ना वो 5 लाख ही होगा, उससे आगे हो ही नहीं सकता है? लेकिन हमको ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज, या माय हार्ट्स बीन ब्रोकन मेनी टाइम्स, इसलिए हम जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो कैसे मान लूं कि ऐसा तुम कर पाओगे? अरे मैडम जी, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है। ये बात कॉन्फिडेंशियल है जी। ओके। ये बात कॉन्फिडेंशियल है जी। ओके। मैडम जी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या? मैडम जी, बात दरअसल ये है कि शहर में जगह जगह गड्ढे खुदे रहते हैं और लोगों को ये लगता है कि बिजली विभाग वाले जो हैं वो तार बिछा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे में हम जो है फैक्ट्री वालों के बिजली के जो तार हैं वो लोगों के मीटर में जुड़वा देते हैं, बस। अच्छा। और एक फैक्ट्री के बिजली का बिल है वो लगभग 50-60 घरों के मीटर में विभाजित हो जाता है। What is विभाजित? अरे तो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इससे किसी को शक नहीं होता है, बिल्कुल। और फैक्ट्री के जो बिल है ना वो बहुत कम आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो नॉमिनल रहते, आते ही नहीं है। लेकिन मैडम जी, अलग से हमारे पास पैसे आ जाते हैं। Oh lovely, you are a genius. तुम्हारा ये बात सुन के हम बहुत खुश हुआ। हम तुमको इनाम देना चाहता है। गिफ्ट? अरे वो चाइना से लाया है। अरे जल्दी दीजिए भाई, जल्दी दीजिए। नो नो, चाइनीज माल का तो कोई गारंटी ही नहीं, लेकिन इंडियन माल का है। हम तुमको इंडियन इनाम देगा। क्यों उड़ गए तोते? मिल गया गारंटी वाला इंडियन इनाम। अबे यो मेंढक जैसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला।
और हम है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बे, जो है तुम जैसे मुजरिमों को धोने का डिटर्जेंट पाउडर। और देखो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो इकबाली जुर्म है ना, वो इस फोन पे रिकॉर्ड भी हो गया है। दैया रे। और चूंकि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ये पूरा का पूरा मैंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड भी कर दिया है। अरे तुम दोनों जाओगे जेल और तुम्हारी कंपनी होगी सील। और जितने बेचारे आम इंसानों को भर भर के तुमने बड़े बड़े बिजली के बिल भेजे हैं और भरवाए, उन लोगों को तुम्हारी कंपनी देगी हर्जाना। देखा कैसे कैसे धांधलेबाज भरे पड़े हैं दुनिया में। अगर आपका भी बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है जरूरत से, तो इसे नजरअंदाज ना करिए, बल्कि खुद अपने मीटर की रीडिंग चेक करवाइए किसी से, किसी स्पेशलिस्ट से। और फिर दोषी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए, कंप्लेन कीजिए। सतर्क रहिए, सेफ रहिए। जब आप सतर्क रहेंगे तो ये मुट्ठी भर धांधलेबाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझे?